काफी बड़ा बॉक्स है भैया, काफी बड़ा बॉक्स है। तो आज स्टूडियो में एक और बड़ा बॉक्स आ चुका है अपने पास, और टाइटल और थंबनेल देख के और इतना बड़ा बॉक्स देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो यस, आज की वीडियो में हम एक मॉनिटर के बारे में बात करने वाले जो अपना व्यू सोनी की तरफ से आता है। अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप पीछे मॉनिटर देख ही सकते हो। क्योंकि यार मैं इतने बड़े बड़े जो बॉक्स है ना वो वीडियो में नहीं दिखा सकता जब तक मेरे पास एक ऊपर नीचे होने वाली डेस्क नहीं आ जाती, तो तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बट बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और फिर हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस मॉनिटर के बारे में। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर एक मॉनिटर ढूंढ रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, और ये ना भाई नेक्स्ट लेवल का मॉनिटर है। तो इनसाइड द बॉक्स हमें एक यूजर मैनुअल मिल जाती है जिसका आप लोगों को नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा भाई बैठा है सब बता देगा। और इस वीडियो के बाद ना कोई टेंशन नहीं है यूजर मैनुअल पढ़ने की। एक डीपी केबल मिल जाती है डिस्प्ले पोर्ट वगैरह में लगाने के लिए, ऑफकोर्स एक मॉनिटर और उसका स्टैंड भी मिल जाता है। और बॉक्स के अंदर ना हमें एक ये चीज भी मिलती है, तो अगर आपको स्टैंड वगैरह लगाना है तो इसकी नीड आपको पड़ेगी। स्क्रूज वगैरह आते हैं तो आप इसकी हेल्प से जो है स्क्रूज वगैरह लगा सकते हो, और स्क्रूज वगैरह लगाने के बाद ना आप इसको घर के काम में भी ले सकते हो। पेचकस है वैसे ये, और यहाँ पे ना हमें मैग्नेट भी देखने को मिलता है, तो स्क्रूज वगैरह ना यहाँ पे चिपक जाते हैं, तो गिरने वगैरह का चांसेस भी नहीं है। तो बढ़िया टूल है ये। और हाँ, दोस्तों वगैरह के वहां पे भी काम आ सकता है। अब कंपनी ने बॉक्स के अंदर स्क्रूज और ये पेचकस तो दिया है मॉनिटर के स्टैंड को लगाने के लिए, बट कोई भी HDMI केबल बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। उसकी जगह इन्होंने ये DP केबल दी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जिनके पास अपना लैपटॉप है ना तो उसके अंदर जनरली हमें डिस्प्ले पोर्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, इसके अंदर कोई डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, जबकि ये काफी महंगा लैपटॉप है। बट जिनके पास PC है ना उसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट आपको मिल जाएगा, तो आपको एक अलग से HDMI केबल परचेस करनी पड़ेगी। तो जितने का मॉनिटर है ना उसके अंदर 100 रुपए और जोड़ देना HDMI केबल के, तभी आप मॉनिटर को ऑन कर सकते हो। ऑल आर राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। कभी कभी ना मेरे अंदर आत्मा आ जाती है, जो सही वर्ड होता है ना उनको भी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं करता। तो मैं कह रहा था कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। अगर मैं डिजाइन की बात करूँ ना तो वीडियो में आप देख ही सकते हो कितना प्यारा इसका डिजाइन है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले की भी बात करूँ तो बेजल लेस हमें डिजाइन देखने को मिलता है। साइड से बहुत ही कम बेजल से, नीचे की साइड आपको एक पट्टी देखने को मिलती है जहाँ पे व्यू सोनिक का लोगो देखने को मिलता है, और कुछ डिटेल्स वगैरह उन्होंने मेंशन कर रखी है। जितने भी आजकल अपने मॉडर्न मॉनिटर्स आ रहे हैं ना उनसे मिलता जुलता यहाँ पे हमें डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो डिजाइन के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी बढ़िया और तगड़ा इसका डिजाइन देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिल्ड क्वालिटी की ना, तो बिल्ड क्वालिटी भी हमें यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। पॉलीकार्बोनेट हमें यहाँ पे मॉनिटर बिल्ड देखने को मिल जाता है, बट जो प्लास्टिक यूज करी गई ना काफी हैवी प्लास्टिक है, और मॉनिटर इतना भारी है ना आप इसको उठाओगे ना जब आपको वेट पता चलेगा 5 किलो के आसपास का ये मॉनिटर है। एंड जो उसका स्टैंड है ना वो भी हमें यहाँ पे मेटेलिक का देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि जो उसका स्टैंड है ना उसके ऊपर कोई भी आप एक्सेसरी वगैरह रख सकते हो, ईयरबड्स हो गई आपकी या कुछ भी माइक्स वगैरह हो गए ना वो आप उस पर रख सकते हो। तो काफी यूजेबल इसका जो है वो स्टैंड भी बनाया गया है। ऐसा वाला नहीं है जो वी वाला होता है ना वो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये काफी अच्छा स्टैंड है। एंड अगर अब मैं इस मॉनिटर के एडजस्टमेंट की बात करूँ ना तो सभी तरीके की एडजस्टमेंट आप इस मॉनिटर के अंदर कर सकते हो। सबसे पहले ना आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको इसको मॉनिटर को ऊपर नीचे करना है ना तो आप वो इजिली कर सकते हो। देख सकते हो कि कितना नीचे चला गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेस्क से या फिर अपने स्टैंड से मिल चुका है। और इसको आप ऐसे ऊपर की साइड भी कर सकते हो। दूसरी एडजस्टमेंट आप इसके अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसको नीचे की साइड करना है या फिर इसको ऊपर की साइड करना है तो वो भी पॉसिबल है इसके अंदर, वो आप इजीली कर सकते हो। सेकंड, इसके अंदर हम यहाँ पे स्वाइवल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो ये मॉनिटर ऐसे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बड़ी कूल चीज लगी मुझे इसके अंदर। एंड अब आता है इस मॉनिटर का सबसे तगड़ा फीचर, आप इस मॉनिटर को भाई पाइवॉट एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि पूरा मॉनिटर आपका पोर्ट्रेट उसमें आ जाएगा लुक में। अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है ना तो देखो आपका कोड कितना प्यारा लगेगा। और ये चीज जो है ना पाइवॉट एडजस्टमेंट बहुत ही कम मॉनिटर्स के अंदर देखने को मिलती है, और लकीली हमें यहाँ पे व्यू सोनिक के मॉनिटर के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये जो फीचर है ना ये मुझे सबसे नेक्स्ट लेवल का लगा कि भाई आप इसको पाइवॉट एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो या फिर पोर्ट्रेट में आपको ज्यादा काम है अपने मॉनिटर से तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। बवाल चीज है भाई ये। एंड बात करें इस मॉनिटर के अंदर पोर्ट्स एंड बटन की, तो इस मॉनिटर के अंदर हमें 2 HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक हेडफोन आउट पोर्ट देखने को मिल जाता है। और ऑफकोर्स एक पावर इनपुट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इस मॉनिटर के साथ हमें कोई भी अडेप्टर देखने को नहीं मिलता, जो भी है इस मॉनिटर के अंदर ही है। साथ में एक पावर कोड केबल देखने को मिल जाती है, तो डायरेक्टली आप इसको अटैच करके ऑन कर सकते हो। तो पोर्ट्स के मामले में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, इसके अंदर एक टाइप ए या फिर टाइप सी पोर्ट भी होना चाहिए था। अगर मैं बात करूं मॉनिटर के पीछे की ना तो आप इसको वीजा माउंट या फिर वॉल माउंट भी कर सकते हो। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे वीजा कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो इन फ्यूचर अगर आपको वीजा माउंट करना है ना तो वो भी इजिली आपको कर सकते हो, क्योंकि पीछे यहाँ पे स्क्रूज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको वीजा माउंट पे एक वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस मॉनिटर को वीजा माउंट करके भी दिखा दूंगा। तो अब बात करते हैं इस मॉनिटर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि इसके डिस्प्ले
डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि एक मॉनिटर परचेज करने वाले तो ऑफकोर्स उसके डिस्प्ले के लिए ही परचेज करोगे और मॉनिटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डिस्प्ले ही होता है। तो ये अपना 27 इंच में क्वाड HD 2K IPS पैनल का मॉनिटर है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 2560 × 1440p रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि अपना 2K वाला रेजोल्यूशन होता है। तो जो अपने फुल HD वाले मॉनिटर होते हैं ना, उसके अंदर हमें 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और 2K के अंदर हमें 1440 रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये अपना 2K मॉनिटर है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये अपना 2K IPS पैनल का मॉनिटर है, मेरे पास एक VA पैनल का भी मॉनिटर है। VA पैनल और IPS पैनल में ये फर्क होता है, जो अपने VA पैनल होते हैं ना, उसके अंदर ब्लैक्स काफी अच्छे दिखते हैं, वो अपने ज्यादा प्रोफेशनल वर्क हो गए या फिर गेमिंग के लिए यूज होते हैं। बट जो अपने IPS पैनल हो गए ना, इनके व्यूइंग एंगल्स, कलर्स वगैरह नेक्स्ट लेवल के होते हैं। जब आप इस पे कोई भी काम करोगे या फिर कंटेंट वगैरह वॉच करोगे ना, आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। इस पर से मॉनिटर पे से हटने का मन ही नहीं करता। मेरे पास जो VA पैनल है ना, उससे ज्यादा मैं इस पे काम करना प्रीफर करता हूँ बिकॉज ऑफ इट पिक्चर क्वालिटी। देखो मैं आप लोगों को एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जो अपने 27 इंच के मॉनिटर होते हैं ना, आप उसके अंदर फुल HD 1080p वाले रेजोल्यूशन के जो मॉनिटर होते हैं ना, उनको बाय मत करना। हो सके तो एक 2K पैनल का मॉनिटर परचेज करना। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, लास्ट टाइम जो मैंने एक एसर का मॉनिटर रिव्यू करा था ना, वो भी 27 इंच में फुल HD 1080p वाला मॉनिटर था। हालांकि उसकी पिक्चर क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया थी, बट जो उसके टेक्स्ट वगैरह थे, आइकन्स वगैरह थे ना, वो थोड़े ब्लरी यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि एक 27 इंच का जो नंबर है ना, वो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है। और अगर आप उसके अंदर एक 2K पैनल का मॉनिटर परचेज करते हो ना, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह हो गए, आइकन्स वगैरह हो गए, वो आप काफी क्लियर दिखते हैं, आपकी आंखों पे भी जोर नहीं पड़ता पढ़ने में। इस मॉनिटर के अंदर आपको अगर एक प्रोफेशनल काम करना है ना, रीडिंग का बहुत ज्यादा काम है, कोडिंग का काम है, क्योंकि इसको पाइवोट भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो उसके अंदर जो कोड वगैरह है ना, वो भी इतना प्यारा दिखता है ना, क्योंकि 2K पैनल का मॉनिटर है, तो आपको काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो ये एक रीजन है 27 इंच में एक 2K पैनल का मॉनिटर परचेज करने में। तो मोटा मोटा अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ ना, तो पिक्चर क्वालिटी टॉप नॉच की देखने को मिल जाती है। कैसा भी काम करो आप लोग को मजा ही आने वाला है। अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं है ना, तो इस मॉनिटर को बाय करके देखना, ना मजा आया ना तो पैसे वापस आपके। एंड बात करूं इस मॉनिटर के कुछ और स्पेसिफिकेशन की, तो इस मॉनिटर के अंदर में 185 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम, HDR10 और AMD FreeSync का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जो लोग अब गेमिंग वगैरह करते हैं ना, जो गेमर्स है, हाँ भाई, उनके तो मजे ही आने वाले हैं, क्योंकि 185 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2K पैनल, तो गेमिंग तो भाई क्या ही बताओ, नेक्स्ट लेवल की गेमिंग इसके अंदर होने वाली है। जब आप इस पे कोई गेमिंग वगैरह करोगे ना, इतना मजा आएगा, क्योंकि डिस्प्ले और जो रिफ्रेश रेट है ना, उसका जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना स्वीट कॉम्बिनेशन है कि आप गेमिंग करते थकोगे नहीं इस मॉनिटर पे। एंड एक चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, जो इस मॉनिटर के साथ DP केबल आती है ना, अगर आप उसको यूज करते हो तभी आपको 185 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पूरा प्रॉपर मिलेगा। बट अगर आप इसको HDMI से कनेक्ट करते हो ना लैपटॉप के थ्रू, तो आपको 140 या फिर अराउंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे DP केबल यूज करनी है ना, तो अलग से आप एक डॉक स्टेशन यूज कर सकते हो, उससे आप अपनी DP केबल को यूज कर सकते हो लैपटॉप से कनेक्ट करके। तो गेमिंग के बारे में मैंने बात कर ली, तो चाहे जैसी आप इस मॉनिटर पे गेमिंग करो, आपको कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि पैनल बहुत बढ़िया है और रिफ्रेश रेट भी बहुत बढ़िया है। तो जैसा भी आपको गेम खेलना है ना, वो आप इस मॉनिटर पे खेल सकते हो। अभी बात करते हैं उन लोगों की जो कि अपना प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं या उसके लिए कोई मॉनिटर ढूंढ रहे हैं प्रोफेशनल काम के लिए। तो इस मॉनिटर के अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस, 130% sRGB ब्लू लाइट फिल्टर, फ्लिकर फ्री डिस्प्ले और व्यू सोनिक व्यू मोड भी देखने को मिल जाता है। तो चाहे जैसे आप प्रोफेशनल काम करो, वो इस मॉनिटर के अंदर इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप एक मॉनिटर परचेज करो ना प्रोफेशनल वर्क के लिए, तो आप ट्राई करना कि एक गेमिंग मॉनिटर ही परचेज करें। हालांकि आपको गेमिंग नहीं करनी है, अगर आप ओकेजनली भी गेमिंग करते हो ना, उसका बेनिफिट ये होगा कि जो मॉनिटर होते हैं ना हमारे गेमिंग मॉनिटर, उसके अंदर रिफ्रेश रेट अच्छा मिलता है, डिस्प्ले अच्छी मिलती है, तो आपके प्रोफेशनल काम भी हो जाएंगे और गेमिंग भी आप उस पर इजिली कर सकते हो। बट जो अपने प्रोफेशनली डिजाइन मॉनिटर होते हैं ना, उसके अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतना अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। तो ये एक बेनिफिट होता है गेमिंग मॉनिटर का, कि आप उसके अंदर गेमिंग और प्रोफेशनल वर्क दोनों कर सकते हो। एंड रही बात इस मॉनिटर की, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर 2K पैनल देखने को मिल जाता है। तो आपको चाहे जिससे भी प्रोफेशनल वर्क करने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप से रिलेटेड आपको काम है, या फिर आपको कोडिंग वगैरह करनी है, तो वो इतने मक्खन स्मूथ आपके सारे हो जाएंगे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि इसके अंदर पाइवोट एडजस्टमेंट है, तो अगर आप कोडिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड हो, तो पूरा कोड आप ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हो। और टेक्स्ट इतने प्यारे दिखते हैं ना कि आप अगर मॉनिटर को थोड़ा दूर भी रखते हो ना अपनी आंखों से, तो भी आप क्लियरली अपने टेक्स्ट वगैरह को देख सकते हो। एंड दिन रात इस मॉनिटर पे सारा एडिटिंग का काम होता है, थंबनेल वगैरह हो गया, जितनी भी मेरी वीडियोस वगैरह एडिट होती हैं, वो सब इसी मॉनिटर पे होती हैं। और VA पैनल से काफी बढ़िया रिजल्ट ये अपना 2K पैनल का मॉनिटर दे रहा है। तो नेक्स्ट लेवल है प्रोफेशनल वर्क के लिए। एंड बात करूं इस मॉनिटर की कुछ और फीचर्स की, तो इस मॉनिटर के पीछे हमें एक जॉयस्टिक बटन देखने को मिल जाता है, जिसको प्रेस करके आप काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ज्यादा करना है, इसके मोड्स वगैरह को आपको चेंज करना है, या फिर कलर्स वगैरह को आपको ऊपर नीचे करना है, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने देख सकते हो। आप जो भी आपको एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, आप अपने हिसाब
हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो काफी बढ़िया जॉयस्टिक बटन है इसका, जो भी आपको ऑप्शंस वगैरह देखना है वो आप इजीली कर सकते हो, ऊपर नीचे करके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो जाते हैं। एंड 1 ईयर की वारंटी हमें इस मॉनिटर के साथ देखने को मिल जाती है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस मॉनिटर के साथ तो आप ब्रांड से कनेक्ट करके वारंटी को क्लेम कर सकते हो। एंड बात करूं अगर मैं इस मॉनिटर की कुछ ड्रॉबैक्स की ना, तो इस मॉनिटर के अंदर में कोई भी स्पीकर्स नहीं देखने को मिलते। तो अगर आपको स्पीकर्स का ज्यादा काम है ना, तो आप या तो अलग से स्पीकर्स लगा सकते हो या फिर कोई और मॉनिटर की तरफ भी जा सकते हो। और इस मॉनिटर के साथ हमें कोई भी HDMI केबल देखने को नहीं मिलती, जो मैंने पहले भी बता दिया, वो भी मुझे एक ड्रॉबैक लगा। और ये जो अपना मॉनिटर है ना, ये अपना 8 बिट पैनल का मॉनिटर है, तो मुझे लगा था कि भाई जिस प्राइस रेंज पे ये आता है ना, तो 10 बिट एटलीस्ट होना चाहिए था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अगर आपको ये ड्रॉबैक्स वगैरह लगते हैं तो आप इसको ड्रॉबैक में काउंट कर सकते हो, बट मुझे तो बस स्पीकर वाला पार्ट थोड़ा सा इशू लगा, बाकी सब बढ़िया ही है इस मॉनिटर के अंदर। तो यही था इस मॉनिटर के बारे में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी तो लाइक जरूर से कर देना, और इससे पहले वाला जो मॉनिटर रिव्यू करा था ना, वो भी आप जाके चेकआउट